नमस्कार बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार में और आशा करता हूं आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारियां हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको 14 दिन में 14 चैप्टर जो पढ़ाने का वादा किया है उसमें से 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, यानी कि 2 चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आज उपस्थित हूं मैं तीसरे चैप्टर के साथ, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर होगा 2 चरों का रैखिक समीकरण। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, जिसमें मैं पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और आप बस ध्यान रखिएगा कि मैं जब आपको पढ़ाऊं तो सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेट है जो आपका, वो पूरा पूरा का पूरा आपका ध्यान वीडियो पर होना चाहिए, ना कि लिखें और ना ही बोलें। ध्यान से समझिएगा, मेरी भाषा को सुनिएगा और बोर्ड पे अपनी निगाह रखिएगा। तो चलिए शुरू करें हम आज का चैप्टर। हमारा जो तीसरा चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो होगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें आप जानेंगे कि पहले चर और अचर किसे कहते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, चर एक होती है चर और एक होता है अचर। चर किसी भी क्वेश्चन का वह पार्ट होता है, चर उसे कहते हैं जिसमें चर का कोई मान जो है वो निश्चित नहीं होता, वही हमारा चर कहलाता है। जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स वाई या जेड या ए या बी, जे जितने भी वर्ड्स दिए जाएं, इनमें कभी कोई मान इनका डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। और अचर जो होता है उसका मान निश्चित होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब है हमारे अचर। अचर का मान हमेशा ही आपका निश्चित ही रहेगा, कभी अनिश्चित नहीं हो सकता। तो चर और अचर समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे हम बढ़े। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है वो हमारा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हमारे दो समीकरण दिए गए होंगे जिसमें x और y जो होंगे वो हमारे चर होंगे दोनों, और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो होगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें एक x और एक y दो हमारे चर होंगे। तो दूसरा जो हमारा समीकरण दिया गया होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे दो समीकरण दिए गए हैं, इनका हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि कौन कौन से समीकरण का एक हल होगा, कौन कौन से समीकरण के दो हल होंगे या दो से ज्यादा होंगे, या कौन से समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इस टाइप से हम इसके 3 फॉर्मूले लिखते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला होगा हमारा, यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। ध्यान से समझना होगा ये आपको। यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, तो हमारा ये रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अगर कोई रेखा मान लो ऐसे, मान ये मैंने दो रेखाएं खींची, ये आपस में इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके जो हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे, वो केवल एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अगर आगे बढ़ा जाए तो प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद जब करेगी तो इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। और रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद कर रही होंगी, और इसके जो हल होंगे वो संगत होंगे। रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के संगत। या चलो, एक दूसरा फॉर्मूला इसमें आता है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यानी कि जब हमारे पहले दो बराबर दिए गए हों और तीसरा बराबर ना दिया गया हो, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वे एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। अब एक बात आप सोचिएगा कि यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ये कभी मिलेंगी या आपस में नहीं मिलेंगी। और जब मिलेंगी ही नहीं तो इसके कोई हल हो सकते हैं, नहीं, इसका हल होगा 0। तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं जो होंगी वो असंगत होंगी, क्या होंगी, असंगत होंगी। ठीक,
नंबर 3 पॉइंट इसमें जो रह जाता है वो है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि तीनों रेखाएं बराबर हैं, यानी कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, यदि ये तीनों बराबर हैं तो हमारी रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के बिल्कुल ही क्या होंगी, ऊपर, यानी कि समपाती। एक दूसरे के बिल्कुल अगर ऊपर होंगी, एक दूसरे को बिल्कुल एक ही तरह चलेंगी, तो रेखा जो वो होंगी हमारी समपाती। क्या होंगी? समपाती का मतलब होता है एक ही पथ में, ठीक है, समपाती। और इसके जो हल होंगे वो अनेक होंगे, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। और रेखाएं जो होंगी वो होंगी संगत। ये तीन फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। जब इन तीनों क्वेश्चंस, इन तीनों फॉर्मूलों से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू में 1 नंबर में जरूर बनेगा कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, तब रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद, एक हल होगा, ठीक है। ऐसे ही इस फॉर्मूले से समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा। और अगर सभी बराबर हैं ये, तो सब संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 15y, 15 मत लो, यहाँ ले लो 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी जो कंपेयर है वो हमें इससे करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखना x और y दिया गया है, यहाँ भी x और y दिया गया है। इसमें से पहली समीकरण से हम a का मान निकालेंगे, a1 का। तो a1 का मान जो x की गुणा में होगा, गुणांक वही होगा, तो 2 होगा, ठीक है। b1 का मान जो होगा वो होगा y की जो मल्टीप्लाई में होगा, माइनस का 3, माइनस का 3। और जो c का मान होगा वो होगा अचर पद, यानी कि 6, ठीक है। ऐसे ही इसमें से निकालें हम, जो a2 का मान होगा वो होगा हमारा 4, b2 की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के 6, और c की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 12, 12, ठीक है। आगे बढ़े हम, यदि इन्हीं दो समीकरण को हम अगर इन फॉर्मूलों में अप्लाई करें तो हम देखो क्या प्राप्त करेंगे, तीनों में से एक जरूर आएगा। जैसे बात करिए a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। ये मान लो हमने एक फॉर्मूला लिख लिया, यदि ये बैठता है तो संपाती होंगी रेखाएं, ये बैठता है तो समांतर होंगी रेखाएं, और ये वाला होगा तो प्रतिच्छेद करेंगी। चलो ये फॉर्मूला अभी नहीं लिखते, पहले इसको कर लें। तो 2/4, 2/4 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12, कि माइनस से माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि ये तीनों जो मान है वो हमारे क्या आए? बराबर आए। जब तीनों मान बराबर आए तो हमारा कौन सा फॉर्मूला जो है वो इसमें लागू होता है? थर्ड वाला। यदि थर्ड वाला है तो ये जो दोनों रेखाएं हमने ली वो आपस में कैसी होंगी? समपाती, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगी? ऊपर, ठीक है। और इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और रेखाएं जो है वो कैसी होंगी? एक दूसरे के संगत, ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगी? संगत। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो इस फॉर्मूलों को पहले आप लिख लें अच्छे से, और मैं आगे चलूं दूसरे टाइप पर। अभी एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ठीक है।
इसका जो मान है वो यहाँ से हम निकालें, इससे अगर तुलना करें तो हमारा जो A1 है वो आएगा 3, B1 जो है वो आएगा 9 और C1 आएगा 16। ठीक है, इसमें A2 आएगा 5, B2 आएगा 3 और C2 आएगा 18। ठीक है, इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, जैसे 3/5 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 16/18। 3 जार 9, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 3/5 इज नॉट इक्वल टू आया 3, इज नॉट इक्वल टू 8/9। हमें अगर ये इक्वल नहीं दिया गया है तो आगे का लिखना ही नहीं, बस इतना ही देखना है। अगर ये आया तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला इस पे लागू होता है, पहला वाला। जब पहला वाला फॉर्मूला लागू होगा तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। और केवल इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और लूं तो देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से हम a1 बराबर निकालें तो x की मल्टीप्लाई में जो होगा वो हमारा होगा a का मान, a1 का मान। ठीक है, अब b1 का मान अगर निकालें हम तो होगा 3 और c1 का मान निकालें तो होगा 11। ये हम इधर भी ले जा सकते हैं तो -11 भी कर सकते हैं, तो ऐसा ही कर लो, क्योंकि उससे समीकरण से ही हमें क्या करनी पड़ेगी, तुलना। ठीक है, -10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा -11। ठीक है, A2 जो होगा वो होगा 2, B2 जो होगा वो होगा 6 और C2 जो होगा वो -10। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएं तो 1/2 बराबर 3/6 इज इक्वल टू -11/10। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर -11/10। यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लागू होगा, सेकंड वाला। जब सेकंड वाला लागू होगा तो इसके जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर। जब एक दूसरे के समांतर रेखा होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो इन फॉर्मूलों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। जब हमारे दो रेखाएं दी गई हों, दो समांतर रेखाएं दी गई हों, मतलब दो रेखाएं ही दी गई हों, जिसमें आप पहले तो निकालेंगे इसका A1 A2 और B1 B2 और C1 C2। उसके बाद इन तीनों फॉर्मूलों में से जो अप्लाई होगा वही हमारा उसका ही मान होगा, कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चलिए यहाँ से आगे चले हम दूसरे हमारे कॉन्सेप्ट पर। हमारा जो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि पहले ये समझ लें कि हमारे दो जो रैखिक समीकरण होंगे उनको हम किस किस विधि से हल कर सकते हैं। तो हमारी पहले सिलेबस में 3 विधि थी, लेकिन अब जो वज्रोण विधि होती है हल करने की वो सिलेबस से हटा दी गई है। तो केवल हमें 2 ही विधि पढ़नी होंगी, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। तो हम सबसे पहले जो विधि है प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कौन सी होती है, या कैसे हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके किन्हीं भी दो रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि वह होती है जैसे दो समीकरण हमें दिए गए होंगे, दो समीकरण में से एक समीकरण का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में हमें प्रतिस्थापन करना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाऊं, जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने दो समीकरण आपके सामने लिए। अगर मैं इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करूं तो एक समीकरण मान ली मैंने ये है और दूसरी समीकरण हमारी होगी ये। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरी समीकरण में पुट करना। चलिए देखें कैसे करते हैं। तो पहली समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 10,
तो x बराबर 10 माइनस बाई, ये बाई इधर प्लस का था, बराबर के इधर जब ले जाएंगे तो क्या किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये जो मान है वो हमने x का निकाल लिया, x का मान समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण जब 1 से निकाला है तो रखना पड़ेगा हमें 2 में। ठीक है, रखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रखने पर, ठीक है रखो, तो x की जगह पर हमें रखना होगा 10 माइनस बाई, रखो तो x माइनस 10 माइनस बाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, x, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया मैंने, तो x का मान समीकरण 2 में रखे हैं हम, तो x की जगह पर हमें रखना होगा x बराबर 10 माइनस बाई, तो रखो 10 माइनस बाई और माइनस का बाई इज इक्वल टू 2। बाई और बाई देखो, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2 बाई, 10 को इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर है प्लस का। पहचान कैसे पड़े कि ये 10 प्लस का ही है, तो इससे पहले का साइन देखना होता है, यदि माइनस लगा होता तो माइनस का होता, माइनस नहीं है तो किसका होगा, प्लस का। ठीक है, इधर ले गए तो माइनस का 2 बाई इज इक्वल टू माइनस का 8, बाई इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जार 8, तो बाई बराबर जो मान होगा वो हमारा आएगा क्या, 4। अब बाई का मान हमारा जब 4 निकल के आया तो बाई का मान इसमें रख दें हम, तो x का मान निकल आएगा, तो x इज इक्वल टू हमने निकाला 10 माइनस बाई से, या में बाई का मान रखने पर, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, x बराबर जो मान आएगा निकल के हमारा कितना आएगा, 6। चलिए हम चेक करें पहले हमारा आंसर सही है या नहीं। बाई का मान हमें रखना होगा 4 और x का मान रखना होगा 6, रखो 6 और 4 कितने होते हैं, 10, और 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2। मैंने क्या करा इस प्रतिस्थापन विधि में कि 2 समीकरण दी गई थी, 2 समीकरण में से एक समीकरण में से मैंने मान निकाला x का, जब पहली समीकरण में से निकाला तो दूसरी समीकरण में रखना होगा, और दूसरी समीकरण से निकालता तो पहली समीकरण में रखना होता। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लूं, फिर आपके समझ में आएगा कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, ये लिख लेना आप। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करें हम। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से अगर करें तो ये समीकरण एक रख दूं और दूसरी समीकरण क्या होगी मेरी, ये वाली। ठीक है, इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, पॉइंट देखते ही बच्चे के दिमाग में बहुत ही ज्यादा डेविएशन हो जाता है कि ये जो पॉइंट आ गया पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम इसको पॉइंट के रूप में करें तो पॉइंट के रूप में भी कर सकते हैं, और पॉइंट के रूप में ना करें तो पॉइंट से पॉइंट काट भी सकते हैं। तो चलिए मैं पॉइंट से पॉइंट काट के भी करा देता हूं, ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, पॉइंट काटा नीचे एक जीरो, पॉइंट काटा नीचे एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो। हमारा जो भिन्न का रूल होता है वो होता है हर अगर बराबर है तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हर है हमारा 10, ऊपर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 अगर इधर जाएंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 गुणा 10, क्योंकि भाग वाली चीज किस में जाती है, गुणा में। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, नहीं 13। ठीक है, अब एक चीज आप यहां से देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक, यानी कि तीनों में, इधर वाली भी RHS और LHS दोनों में हमारे पॉइंट के बाद एक ही अंक है सभी में, तो हम डायरेक्ट पॉइंट भी काट सकते थे, लेकिन मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। आप अगर मैं डायरेक्ट काटता तो आप थोड़े भ्रमित हो जाते, तो इस वजह से इस समीकरण को हम मान रख देते हैं 3। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं तो हो जाएगा ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हो गया हमारा फोर्थ समीकरण।
अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको मतलब होना चाहिए 3 और 4 से, ठीक है। पहले चाहो तो 3 से आप निकाल लो मान, 4 में पुट कर दो, या 4 से निकाल लो 3 में पुट कर दो। चलो शुरू करें। तो समीकरण अगर मैं 4 से निकालूं, 4 से 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 बाई, ठीक है, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 बाई अपॉन 4। ये वाला 4 कहाँ गया? नीचे। ये हमने निकाला x का मान। जब x का मान ये निकाला तो समीकरण 3 में रखना होगा। रखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो 3 में, देखो समीकरण 3 है हमारी ये, 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह रखना है हमें 23 माइनस 5 बाई अपॉन 4 प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। 2 से ही हम 4 काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट गया तो ये रह गया 23 माइनस 5 बाई प्लस, अच्छा इसमें मैंने एलसीएम ले लिया 2। जब 2 एलसीएम लिया, इसके बटे में 2 है नहीं तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से ही नीचे, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6 बाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये 13 इधर जाएंगे तो 2 इधर जाएंगे, 23 प्लस, अच्छा 6 प्लस के हैं 5 माइनस के, तो कितना बचा? ओनली बाई इज इक्वल टू 13 दूनी 26, ठीक है। ये इधर ले जाओ तो बाई बराबर आया हमारा 26 माइनस 23 इज इक्वल टू 3, तो बाई बराबर कितना आया? 3। जब बाई बराबर 3 आया है तो x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। रखो x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 गुणा 3/4, तो 23 माइनस 5 दिया 15/4, 15 में से 23 में से 15 गए तो बचे 8, 8/4 यानी कि 4 दूनी 8, तो हमारा मान आया 2, यानी कि x का जो मान है वो आया 2 और y का मान जो है वो आया हमारा 3। एक बार चेक करें हम, x का मान रखें 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 तिया 9, 9 और 4 13, ठीक है। ऐसे ही 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 15 8 23, ठीक है। बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। आप समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना होता। पहली 2 समीकरण अगर दी गई हो तो एक समीकरण में से मान निकालना है, किसी, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, एक का निकालना होगा और दूसरी समीकरण में हमें रखना होगा। इसी तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लूं मैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन होगा। जैसे 6 नंबर में आपके बहुत पूछा जाता है और बच्चे, ज्यादातर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन पे बनता नहीं। तो मैं क्वेश्चन कराऊं, यदि किसी, क्वेश्चन में लिख ही देता हूं पहले, यदि किसी भिन्न, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश व हर में 3 घटा दिया जाए, ऐसे ही लाओ, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। समझिएगा सवाल, मैंने जो सवाल है वो लिखा, एक एग्जाम्पल मान सकते हैं आप इसे।
समझने के तौर पर कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिए जाए, यानी कि प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें हम तो सॉल्यूशन जो होगा हमारा, पहले हमें पता तो है नहीं भिन्न क्या है, तो भिन्न को पहले मानना होगा। तो माना हमारी जो भिन्न होगी, माना भिन्न x/y है, जिसमें आप बताइए x क्या है। x क्या होगा, अंश, तथा y क्या होगा, हर है। तब प्रश्नानुसार पहले पढ़िएगा प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ रहे हैं, तो जब भिन्न है वो हमारी 9/11 हो जाती है, यानी कि 9/11 हो जाती है। ठीक है, x यानी कि अंश में भी हमने 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ा, तो हमारी भिन्न जो है वो 9/11 हो गई। यहाँ से हमारी पहली समीकरण निकलेगी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करें तो 11 की गुणा इसमें होगी और 22+2 की गुणा इसमें होगी। इसका भी रीजन ठीक बताऊं मैं। ये जो 11 है वो 9 के बटे में है, और बटे वाली संख्या भाग में होती है। भाग वाली संख्या अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो वो गुणा में चली जाएगी। ठीक है, जैसे 11 की गुणा पहले x से करें तो क्या हो जाएगी, 11x प्लस 11 की गुणा 2 से करें तो कितनी हो जाएगी, 22। 9 की गुणा 22 से करें तो 9y प्लस का 9 दूनी 18। ये चाहो तो आप एक तरफ ले आओ, एक तरफ न लाओ, ऐसे ही लिखे रहने दो, 18 को इधर ले आओ। ठीक है, 11x प्लस 22 12, अच्छा 22 को इधर ले जाएं हम तो ये हो सकता है 9y प्लस 18 और माइनस का 22। ठीक है, 9y माइनस 4 11y, तो x बराबर आया 9y माइनस 4/11, क्योंकि हमें करनी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब दूसरी शर्त से आओ। ये तो हो गई शर्त नंबर 1, शर्त 1। अब अगर हम शर्त दूसरी लगाएं क्वेश्चन की, तो शर्त हमारी दूसरी नंबर की क्या है, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश था हमारा x और y था हमारा हर। ठीक है, दोनों में क्या करा, 3 जोड़ दिए, तो भिन्न जो 5/6 हो जाती है। फिर मल्टीप्लाई 6 एकम 6x प्लस 6 तियां 18 बराबर 5 एकम 5y प्लस 5 तियां 15। इसमें चाहो तो आप x की वैल्यू यहीं पे रख सकते हो, रखो। चलो 6 गुणा 9y माइनस का 4/11 प्लस, अच्छा 18 इधर ले जा सकते हैं और 5y इधर ले आओ, 5y इज इक्वल टू 15 और माइनस के 18। ठीक है, 9 6 54 माइनस 6 चौक 24/11। अच्छा एलसीएम एक साथ ही ले ले, तो 11 की गुणा 5 से करेंगे, 11 पंजे 55y, और 15 में से 18 जब गाया तो माना माइनस का 3। ठीक है, 54y और 55y, 54y में से 55y जब घटाएं तो कितना आएगा, माइनस का 22 और माइनस का ही 24 इज इक्वल टू 11 तियां 33। कितना आया, 33। ठीक है, ये माइनस का 22 इज इक्वल टू माइनस का 33 और प्लस का 24, तो माइनस 22 बराबर कितना बचा, माइनस का 9। तो 22 बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, 22 का जो मान आया वो आया हमारा 9। ठीक है, अगर 22 का मान 9 आया है तो हमें x का मान भी निकालना पड़ेगा। यहां से निकाल सकते हैं, 9 की गुणा 9 से जब करी तो कितना आई, 81। 81 में से जब 4 घटाया तो बचा 77। तो x बराबर 9 गुणा 9 माइनस 4/11, 9 में 81 माइनस 4/11, 77/11। x बराबर 11 सत्ते 77 7, तो x बराबर कितना आया, 7। अतः हमने जो भिन्न मानी थी वो थी x और y। अभीष्ट जो भिन्न होगी हमारी, अभीष्ट का मतलब होता है प्राप्त,
भिन्न जो होगी, भिन्न हमारी x अपॉन वाई तो थी, x का मान जो है वो 7 और y का मान होगा 9, तो हमारी जो भिन्न आएगी वो कितनी आएगी 7/9। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को चेक करें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ें, 7 और 2 कितने हो गए 9, और हर में 2 जोड़ें तो 9 और 2 11, तो 9/11 हो जाती है, देखो 9/11 है, ठीक है। दूसरी शर्त अगर हम देखें तो अंश में 3 जोड़े और हर में भी 3, अंश में 3 जोड़ा तो 7 3 10, हर में 3 जोड़ा 9 3 12, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5/6 हो जाती, 5/6 हो जाती है, बिल्कुल। यानी कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो आपके समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल कराए और इसी से आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, तो 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है और ज्यादा हार्ड भी है नहीं। तो चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज करूं। तो चलिए शुरू करें हम तीसरी विधि अपनी समझना। हमारी तीसरी जो विधि होगी वो होगी हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि में कुछ नहीं करना होता और सबसे सरल विधि यही है, क्योंकि इसमें हमको या तो x या y दोनों में से एक का मान बराबर करना होगा, और एक का मान बराबर करने के बाद दोनों को आपस में माइनस या प्लस करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, जैसे 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। मैंने 2 समीकरण लिख ली। आप चेक करें कि इन समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से कर पाए या नहीं। चलिए आप समझते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू बराबर करनी होगी। हमें दिख रहा है यहाँ 3 है x और यहाँ कितने हैं 2, तो इनमें से एक समीकरण में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बराबर नहीं हो सकता। दोनों समीकरण से गुणा करने के बाद हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन जो y की वैल्यू है यहाँ है 4 और यहाँ है 2, यानी कि इस समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर लें तो जो y की वैल्यू है वो हम बराबर कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, देखो अब ये भी देखना है आपको माइनस करें या प्लस। यदि दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग साइन की है तो करना है प्लस, और अगर एक ही साइन की है तो करना है माइनस, ठीक है। ये दोनों अलग अलग साइन की है तो हमें माइनस करना नहीं, प्लस करना पड़ेगा। गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है। करो देखो, 3x + 4y = 10, इसमें 2 से गुणा करने के बाद जोड़ना है। करो, 2 दूनी 4x माइनस का 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, जैसे 4 से 4 ये तो आपस में कट गया, 4 और 3 7 कितने हुए, 4 और 3 7 हुए, सॉरी 4 और 3 कितने हुए 7x, 10 और 4 कितने हुए 14, ठीक है। x बराबर 14 बटे कितना आया 7, यानी कि 7 दूनी 14। x का जो मान आपका आएगा वो आएगा 2, ठीक है। अब जो x का मान हमने निकाला, चाहे वो आप पहली समीकरण में रख दें चाहे दूसरी में, दोनों से मान निकल आएगा, तो रखिएगा। तो 3 × 2, x का मान जो था हमने पहली समीकरण में रख दिया, 3x है तो 3 × 2 + 4y बराबर 10, 3 दूनी कितने हो गए 6 + 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 माइनस का 6, ये 4 इधर ले जाओ तो y बराबर 10 में से 6 गए तो कितने 4/4, 4 से 4 जब कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया 1, तो y का मान जो आया वो कितना आया 1। तो सबसे सरल जो विधि है हमारी वो हमारी विलोपन विधि है। विलोपन विधि आपकी समझ में आई होगी, जिसमें x की वैल्यू या बराबर कर लो या y की वैल्यू बराबर कर लो। इस
विलोपन विधि से आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको करा हूँ। ये क्वेश्चन आप लिख लेना, यही हमारी विलोपन विधि कहलाती है। चलिए उस क्वेश्चन को करें हम। जैसे पूरा मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है तथा संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्याओं का का योगफल 99 है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चेक करें हम सवाल एक बार। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। ठीक है, तथा संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्याओं का योग 99 है। यानी कि पहले वाली संख्या और दूसरी संख्या होगी, उसको अंकों के पलटने के बाद जब प्राप्त होगी, उन दोनों का योग हमारा कितना है? 99 है। तब वह उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम इस सवाल को करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 2 अंकों की एक संख्या हम मानते कैसे हैं। जैसे मानो मैंने एक संख्या लिखी 67। 67 को अगर तोड़ के लिखें हम तो ये लिख सकते हैं 60 + 7, और 60 को अगर और तोड़े तो लिख सकते हैं 10 × 6 + 7। इसमें जो अंक थे वो 6 7 थे, यानी कि ये 10 था ही नहीं, लेकिन 10 फिर भी आया। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई, दहाई में कितने आते हैं? 10। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और अंक लिखूं 52, एक संख्या और लिखूं तो 52 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 10 × 5 + 2, यानी कि 10 तो हर एक में आएगा ही आएगा, और ये दोनों हो गए हमारे अंक। तो इसी प्रकार हम 2 अंकों की एक संख्या मान सकते हैं। माना 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या थोड़ा सा मैं सवाल चेंज करूं, क्योंकि इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं चेंज करूं। यहाँ 2 संख्याओं का अंतर लिख लूं। अंतर 27 है, 27 है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। अब बिल्कुल ठीक है सवाल, ठीक तो तब भी था, लेकिन उसके अनेक हल हो सकते थे, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंकों का योग 9 हो जाए और दोनों संख्याओं को पलटने पर जब हम जोड़ें तो 99 हो जाए। अच्छा, माना 2 अंकों की एक संख्या कितनी हो? 10x + y मान ली। इसके जो पहले दिया गया अंकों का योग, जिसमें अंक कौन कौन से होंगे? अंक x तथा y हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में आपको 2 शर्त दी गई हैं, तो पहली शर्त से लिख लो आप। शर्त नंबर 1, अंकों का जो योग दिया गया है वो है हमारा 9, यानी कि x + y = 9। हमने अंक कितने माने? x और y, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया है? 9। ठीक है, शर्त जो दूसरी होगी हमारी, जो शर्त दूसरी होगी वो होगी कि जो संख्या पहले थी 10x + y प्लस संख्याओं का अंतर, यानी कि अंतर माइनस अंकों को पलटने से। अच्छा, अंक जो है वो उसको पलट दो आप। पहले x इधर था, अब x इधर पहुंच जाएगा, y इधर आ जाएगी। 10y प्लस क्या हो जाएगा? x बराबर कितना है? 27। ठीक है, इसको ही सॉल्व करना। समीकरण 1 हमारी ये आई, दूसरी समीकरण यहाँ होगी 10x + y माइनस 10y और माइनस का x बराबर 27। आप कहेंगे ये माइनस कहाँ से आया? जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो वो जितने भी ब्रैकेट में संख्याएं होंगी सभी का चिन्ह चेंज कर देगा। ठीक है,
अच्छा 10x माइनस एक्स कितना आया 9x, ठीक। अच्छा 10y माइनस की है, प्लस का कितना है y, तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 27। 9 से हम भाग भी कर सकते हैं, y बराबर 27, 3 9 तियां 27। समीकरण नंबर हमारी आई है 2, ठीक है। एक समीकरण पहले लिख ली, एक ये, दोनों को हम आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई माइनस की प्लस प्लस की वाई और माइनस की वाई, एक्स एक्स हो गया हमारा 2x, 9 3 हो गए 12, तो x बराबर 12/2, ठीक है। 2 छक्क 12, तो x बराबर कितना आया 6। किसी भी, या चाहो तो इस समीकरण में, चाहो तो इस समीकरण में, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। x बराबर रखो 6 प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 से लिख देना है, समीकरण 1 से। तो y बराबर आया 9 माइनस 6 बराबर 3। यानी कि हमारी जो संख्या आएगी, संख्या हमने जो थी वो मानी पहले 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई जो मानी थी उसमें ही हमें x और y का मान रखना होगा। तो 10 गुणा x का मान आया 6 प्लस y का मान आया हमारा 3, तो 10 × 60 और 3 63। हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 63, ठीक है। अब इसको हम सवाल को चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्याओं का योग है 9, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, ठीक है। फिर कह रहे हैं संख्या है 63 और संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्याओं का अंतर। जब संख्या 63 थी तो क्या हो जाएगी 36 का अंतर 27 है, माइनस करो इनको, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, 27, यानी कि बिल्कुल 27 ही आया है। तो हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल ही ठीक है। आप इस तरह से विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या x और y, इसमें तो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों ही बराबर थे, चाहो तो हम माइनस करते या प्लस करते, दोनों से हमारा आंसर आ जाता। तो आशा करता हूं आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपको वो भी याद रखना है, जब कौन सी समीकरण का जो हल है वो समांतर होगा, या कौन सी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती होंगी या संपाती होंगी, संगत होंगी, सभी को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें से क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि रेखाएं समांतर हैं, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ समीकरण दे देगा आपको, यहाँ मान लो 2 समीकरण है, यहाँ ए दे देगा यहाँ, और यहाँ 3x बराबर 3 ऐसे ही दे देगा, तो आपको ए का मान ज्ञात करना होगा। वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 14 दिन 14 मैराथन, 14 दिन 14 चैप्टर की ये तीसरी क्लास मेरी जो है वो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि तीसरे चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं जो मैं आपको बताऊं। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर 6 नंबर में मिल भी सकता है, और पढ़ते रहिए। और जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ उनका अच्छे से आनंद लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। तो आज के लिए बस मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप पूरी वीडियो आपने देखी, मेहनत करी, और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी चौथी क्लास में, चौथे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।